एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले स्लोप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बड़े बेसिक से क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन whose slope is 1/√3 with माइनस साइन। फर्स्ट क्वेश्चन, लाइन का इंक्लिनेशन निकालना है। इंक्लिनेशन का मतलब क्या है? आपको थीटा एंगल निकालना है। तो देखो सीधी सी बात, थीटा एंगल मींस जो ये लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी आपको वो निकालना है। तो सीधा सा रूल, स्लोप होता है tan थीटा और ये माइनस का 1/√3। अब सुनो, tan थीटा माइनस का 1/√3 है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? 1/√3 होता है 45 डिग्री पर। माइनस है तो माइनस को आप अंदर ले जा सकते हो, तो इट कैन बी रिटन एज tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ माइनस 45 डिग्री, और वी कैन से थीटा इज इक्वल टू माइनस 45 डिग्री। अभी सुनना, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। मींस वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ माइनस का 45 डिग्री एंगल बनाएगी। इट मींस ये है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन से माइनस 45 डिग्री एंगल है। तो मतलब अगर मैं लाइन को यूं लेता हूं तो वो 45 डिग्री एंगल यहां बना रही है विद माइनस साइन। अब लाइन तो पूरी तरफ होती है बोथ साइड्स में, तो अगर यहां माइनस 45 डिग्री है देन दिस एंगल शुड बी 135 डिग्री, क्योंकि एंगल को तो भाई वैल्यू नेगेटिव तो ये बता रही है कि वो इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। तो आपके पास अगर आप थीटा को माइनस 45 डिग्री नहीं लिखते, आप अगर इस तरफ लेना चाहो तो यू कैन राइट 135 डिग्री आल्सो, क्योंकि tan 135 डिग्री भी माइनस का 1/√3 होता है। तो आपको इस चीज की पहचान करनी पड़ेगी। कभी भी आ जाए ना स्लोप वर्ड, तो स्लोप का सीधा सा मतलब है लाइन एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है वो, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में। अब लाइन ऐसे गई है तो पॉजिटिव के साथ इधर भी एंगल बनाएगी और इधर भी बनाएगी। तो अगर नीचे वाले एंगल की बात करें तो 45 डिग्री है, पर वो क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए माइनस 45 लिखा, और ऊपर वाला एंगल ये 45 है तो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 135 डिग्री हो गया। तो आपके ये दोनों आंसर ही राइट है। अगर ये आता है तो भी राइट है और ये आता है तो भी राइट है। ठीक है, नोट डाउन। सॉरी मैंने गलत कर दिया, शायद 1/√3 तो 30 डिग्री पर होता है। सत्यानाश कर दिया इतनी एनर्जी लगा करके। 1/√3 तो 30 डिग्री पर होता है, तो यहां पर 30 डिग्री होगा विद माइनस साइन। तो ये 30 है तो ये वाला कितना हो गया? 180 माइनस 30 डिग्री, इट विल बी 150 डिग्री। तो 150 डिग्री। चलो अच्छा हुआ, वैसे उसमें भी मिस्टेक थी, अगर ये 45 होता तो वो 135 डिग्री हो जाता। ठीक है, नोट डाउन। अब ये क्लियर है एकदम और सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, फाइंड दी वेट yes, find the slope of line passing through टू पॉइंट्स दे रहे हैं 4, -6, -2 एंड 7। आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो देखो सीधी सी बात, आपको पता है स्लोप होता है ज्वाइनिंग टू पॉइंट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मीन्स 7 माइनस -6 एंड -2 -4, 13, 4 and 6 to 6, -6/13, स्लोप इज इक्वल टू -13/6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू 13/6 विद माइनस साइन।
वैसे तो ये आंसर राइट है m, क्योंकि स्लोप तो इतना ही होता है। अब अगर थीटा पूछे तो अलग बात है, तो लिखते हैं tan इनवर्स ये एंगल। ठीक है, तो स्लोप का रूल याद रखना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मान लो कोई ऐसा लिख दे, स्लोप इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, मीन्स इसमें से इसे माइनस करें, -6 माइनस ऑफ -2, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, सॉरी, -6 माइनस 7 अपॉन 4 माइनस 7, 4 माइनस -2, सॉरी 4 माइनस -2, x1 माइनस x2, तो -13 अपॉन 6। तब भी स्लोप नहीं बदलेगा। आप फार्मूला x1 माइनस x2 कर लो, y1 माइनस y2 अपॉन y2 x1 माइनस x2 करो, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करो, स्लोप विल रिमेन ऑलवेज सेम, नोट डाउन। नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन, फाइंड k so that 2 is the slope of line, 2 is the slope of line passing (2, 5) and k, 3। आपको k की वैल्यू निकालनी है जिससे इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप होगा। करो ट्राई पहले खुद, कि स्लोप इज इक्वल टू 2 है। चलो अब आंसर मैच करो आप। सॉल्यूशन देखो, स्लोप 2 है, इट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू के माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 मीन्स -2, 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 बारी, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू -1, तो k इज इक्वल टू 2 माइनस 1, k इज इक्वल टू 1। तो आपका जो पॉइंट होगा वो होगा k की वैल्यू इधर 1 होनी चाहिए। अभी एकदम सिंपल क्वेश्चन लेंगे पहले इनिशियल लेवल पर, धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की किस वैल्यू के लिए k 2 माइनस 2k माइनस k प्लस 1 कोमा k एंड -4 माइनस k एंड 6 माइनस 2k, और इधर भी 2k है, आर कोलिनियर। मतलब ये 3 पॉइंट एक लाइन में होंगे k की किस वैल्यू के लिए, ट्राई करो। देखो आपके पास में ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ये और ये। इसका मतलब अगर मैं एक फर्स्ट पॉइंट को a लेता हूं, सेकंड को b और थर्ड को c, तो a के कोऑर्डिनेट है k 2 माइनस 2k, b के कोऑर्डिनेट है -k प्लस 1 एंड 2k, एंड c के कोऑर्डिनेट है -4 माइनस k 6 माइनस 2k। ये 3 के 3 कोलिनियर पॉइंट्स है। अब बहुत ध्यान से समझना, तो अगर आपके पास 3 पॉइंट कोलिनियर है तो AB और BC सेम ही लाइन होगी, यानी कि स्लोप ऑफ AB इक्वल होगा स्लोप ऑफ BC के। स्लोप AB का मतलब क्या है, y2 माइनस y1, 2k माइनस 2 माइनस 2k अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस k
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इधर भी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये माइनस का के प्लस का हो गया -1। देखो इधर के से के कैंसल, 2k माइनस माइनस का 2k प्लस का 2k हो गया 4k माइनस 2, इधर 6 माइनस 4k अपॉन में -5, इधर 1 माइनस 2k। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो कई तरीके हैं, एक इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट पहले, तो क्या आया -5 की इधर मल्टीप्लाई होती है, ये आ गया -5 इंटू 4k माइनस 2, इसकी इधर मल्टीप्लाई करते ही 6 माइनस 4k इंटू 1 माइनस 2k। इधर कुछ कॉमन आ रहा है, आई थिंक यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, और इधर भी 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। जैसे 2 को कॉमन लेते हो आपके पास से वैल्यू आ जाएगी, 2 कॉमन लेते ही -10 इंटू 2k माइनस 1, इधर से 2 को कॉमन लेते ही वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2k इंटू 1 माइनस 2k, 3 माइनस 2k इंटू 1 माइनस 2k। सबको सेम साइड ले जाओ, तो देखो क्या हुआ, ये उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, तो ये आया 2 इंटू 1 माइनस 2k इंटू 3 माइनस 2k, और ये उधर गया तो मैं इसको यूं लिख देता हूं माइनस का 10 इंटू 1 माइनस 2k इक्वल टू 0। भाई मैंने सिर्फ इसका ही साइन चेंज किया, आप जैसे चाहो वैसे कर लेना। देखो दोनों से थ्रू आउट 1 माइनस 2k कॉमन आ रहा है, जैसे 1 माइनस 2k कॉमन लेते हैं इट विल बिकम 2 इंटू 3 माइनस 2k माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2k इक्वल टू 0 रख दो, तो 2k की वैल्यू क्या आएगी 1, तो k की वैल्यू क्या आएगी हाफ, या तो ये 0 तो k की वैल्यू हाफ आएगी, एक आंसर आ गया k इक्वल टू हाफ। ऐसे ही इसको करो 2 3 6 माइनस 4k माइनस 10 इक्वल टू 0, तो -4 के उधर जाती होगा प्लस का 4k इक्वल टू -4, तो k इक्वल टू -1। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है तो अपना सेकंड आंसर आ गया k इक्वल टू -1 और फर्स्ट आंसर k इक्वल टू हाफ। वी हैव टू आंसर, k इक्वल टू 1 -1 एंड k इक्वल टू हाफ। रिपीट करता हूं, दोबारा समझो, कभी भी 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो AB का स्लोप और BC का स्लोप हमेशा सेम होगा, देयर स्लोप विल बी सेम ऑलवेज। सो स्लोप AB इक्वल टू स्लोप BC पुट किया एंड देन सॉल्व इट, राइट डाउन। तो देखो हमने 6-7 इक्वेशन निकाली थी लाइन के लिए, लेकिन उसमें एक चीज की जरूरत और पड़ने वाली है। हेडिंग डाल दो आप, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू लाइन के बीच का एंगल। देखो हम करते कैसे एंगल फाइंड करते हैं। आपके पास से मान लो एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, मुझे इन टू लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। मैं इस लाइन को, कोई भी ना लाइन को नेम दे सकते हो, इस लाइन को नेम दे रहा हूं L1, इसको दे रहा हूं L2। ये एंगल बना रही है L2 लाइन है तो θ2, ये एंगल बना रही है θ1। इन टू लाइंस के बीच का एंगल मुझे बताना है, मींस मुझे ये थीटा एंगल फाइंड करना है। तो देखो आपको ये कोई भी लाइन होगी ना उसकी स्लोप तो मिल जाएगी, मतलब θ1 और θ2 तो आप निकाल लोगे किसी भी लाइन के, मेन है उनके बीच का एंगल कैसे निकालोगे। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, कुछ थ्योरी लिख करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो लेट L1 and L2 are two lines whose angle with
एक्स एक्सिस आर θ1 एंड θ2 रिस्पेक्टिवली, जिनके एंगल θ1 और θ2 है, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, और उन टू के बीच का एंगल थीटा है जो हमें फाइंड करना है, दोनों लाइनों के बीच का एंगल। तो देखो सीधा सा रूल, अगर आपने कभी भी ट्रायंगल को समझा हो तो ये एक ट्रायंगल है जिसको नेम दे रहा हूं ए बी सी। ABC is a triangle and θ2 is exterior angle. So θ2 is always equal to θ plus θ1, पर हमें निकालना कौन सा एंगल है? थीटा। सो थीटा कैन बी फाइंड आउट बाय θ2 माइनस θ1। या तो आप वो दोनों एंगल निकाल लो और उनका डिफरेंस ले लो तो आपको थीटा मिल जाएगा। मतलब ये टू एंगल्स आपके पास में हो, आप दोनों का डिफरेंस ले लो, यू विल गेट थीटा। और एक मेथड और भी है, आप tan थीटा निकाल दो दोनों तरफ, tan थीटा इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। tan A माइनस बी का फार्मूला माइंड में रिवाइज कर लो, तो यहां लग जाएगा tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 tan θ1, इट इज इक्वल टू tan थीटा। और मैं tan θ2 tan θ1 को स्लोप भी कह सकता हूं, तो इसका स्लोप θ2 वाली लाइन का कैन बी रिटन एज m2 एंड tan θ1 इज m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 या m2 m1, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह होगा ये एंगल थीटा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, एक तो एंगल आपके पास में ये आ गया थीटा, क्या ये जब टू लाइंस जा रही है तो ये वाला एंगल भी इन दोनों के बीच में है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो आपका एक तो फार्मूला बन गया tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। पर अगर आपको ये पाई माइनस थीटा निकालना है तो आप थीटा की जगह पर पाई माइनस थीटा रिप्लेस कर दो, तो ये क्या आएगा tan पाई माइनस थीटा। अगर मैं इस एंगल को निकाल रहा हूं तो tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। सो tan थीटा तो यही है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो आपके पास रियल में देखा जाए तो एक तो फार्मूला बन रहा है दिस वन, ये भी इन दोनों के बीच के एंगल का ही फार्मूला है, और एक बन रहा है ये। तो हमारे पास टू फार्मूले आ गए। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखूंगा ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सिंपल। और उसमें क्या कर लो, पहले लगा दो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये इसका फार्मूला बन गया कि बीच के एंगल निकालना हो ना, अब थीटा निकालना है तो tan को उधर ले जाओ, tan इनवर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बहुत सारी बुक्स इसको ऐसे भी लिख देती है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वो क्या करती है, मॉड लगा देती है। मॉडुलस क्यों लगा रहे हैं ये समझ लो कि आपके पास टू एंगल आएंगे तो श्योर है एक एंगल एक्यूट होगा, एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा। अगर दोनों परपेंडिकुलर हो गई तब तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, देन बोथ एंगल्स आर इक्वल। अदरवाइज वन एंगल इज एक्यूट एंड वन एंगल इज ऑब्ट्यूस। तो वो क्या करता है, जब मॉड लगा देगा ना तो हमेशा एक्यूट एंगल निकलेगा, क्योंकि tan थीटा हर हालत में पॉजिटिव आएगा। रिपीट करता हूं, दोबारा समझो। आपके पास टू लाइंस जा रही थी, उन टू ने एक्स एक्सिस के साथ θ1 और θ2 एंगल बनाए और आपस में थीटा एंगल बनाया जो हमें फाइंड करना है। ये हमें गिवन है
और लाइन की इक्वेशन हमें गिवन होगी। तो सीधी सी बात, θ2 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ, सो θ इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। वी टेक tan बोथ साइड, tan इधर ले लो, tan इधर ले लो, तो tan θ इज इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1 और tan θ इज इक्वल टू tan a माइनस बी का फार्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अप्लाई एंड सॉल्व, ये लो आ गया। लेकिन ये जो आंसर आया है ये थीटा एंगल आया। अब आपके जब भी टू लाइंस काट रहे हैं तो एक एंगल ये होता है उन दोनों के बीच, एक ये भी होता है, तो हमें दोनों एंगल निकालने हैं। तो सेकंड एंगल होगा पाई माइनस थीटा, तो आप एक tan पाई माइनस थीटा और निकाल दो, वो क्या आएगा tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और tan थीटा का ये रहा फार्मूला, अप्लाई कर दिया। तो आपके पास टू फार्मूले बने एंगल्स के, एक तो ये भी एंगल निकालने का है और ये भी एंगल निकालने का है। तो हमने एक जनरल वे में लिख दिया प्लस माइनस दोनों लगा करके, और आप मॉड भी लगा सकते हो, बट इट विल गिव यू एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल देगा हमेशा, और हम ये फार्मूला ज्यादा अप्लाई करते हैं। अब कई जने कहते हैं सर मोड में m1 माइनस m2 की जगह पर कई बुक्स में m2 माइनस m1 लिखा हुआ है, तो वो गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो, मॉड लगते ही वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो आपको इस चीज पर थोड़ा फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, नोट डाउन। तो देखो अभी अभी हमने फाइंड किया है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। अब जरूरी नहीं है मॉड लगाओ, याद रखना अगर पॉजिटिव एंगल आता है तो एक्यूट होगा, और अगर tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ऑब्ट्यूस होगा। अब आपके पास नंबर 1 केस, व्हेन बोथ लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हो जाए तो क्या होगा। देखो व्हेन बोथ लाइंस आर पैरेलल देन श्योर है थीटा शुड बी 0 डिग्री। भाई tan थीटा 0 डिग्री होगा क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है, तो बीच का एंगल 0 होगा, या 180 डिग्री होगा, tan 180 भी 0 होता है, तो tan थीटा इक्वल टू 0। tan थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है m1 माइनस m2 शुड बी 0, ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी, सो m1 इज इक्वल टू m2। तो याद रखना व्हेन लाइंस आर पैरेलल तो m1 इज इक्वल टू m2 होगा। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन m1 इक्वल टू m2। ऐसे ही नंबर 2 केस, व्हेन both lines are perpendicular to each other, when lines are perpendicular to each other, तो उस केस के अंदर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वी कैन से tan थीटा इज इक्वल टू नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कब होता है, जब अपॉन वाली वैल्यू 0 हो जाए, तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो आपको याद रखना है जब दोनों लाइनें पैरेलल होगी देन दे हैव सेम स्लोप, एंड व्हेन दे आर परपेंडिकुलर तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इससे आप ये भी कह सकते हो m2 निकालना है तो माइनस का 1 अपॉन m1, मतलब अगर आपको वन लाइन का स्लोप मिल जाए, मान लो किसी लाइन का स्लोप 3 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन 3। अगर किसी लाइन का स्लोप 7 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन 7। किसी लाइन का स्लोप -3 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, 3। किसी लाइन का स्लोप 0 है, अब देखो जैसे स्लोप 0 आया इसका मतलब वो एक्स एक्सेस के पैरेलल आ गई, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सेस के पैरेलल होगी। तो आपको इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे अपने माइंड में। नोट डाउन। चलो वन क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन joining point 0 0
and 2,3 and line joining 2 minus 2 3,5 मीन्स इसको मिलाने वाली लाइन और इनको मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल कितना होगा, आपको एंगल निकालना है, या यूं कह दो, हाँ एंगल ही निकालना है। चलो करो, आप पहले खुद ट्राई करो। देखो हुआ क्या, सबसे पहले इसका स्लोप निकालता हूं m1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इट इज इक्वल टू 3/2। नाउ इसका स्लोप m2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 7। अब वी नो tan थीटा इज इक्वल टू मोड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो tan थीटा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 3/2 इंटू 7। 2 7 जा 14, 3 माइनस 14 अपॉन 2, और इधर 7 इज 21 प्लस 2, सॉरी 2 प्लस 21 अपॉन 2, 2 कैंसल, 3 माइनस 14 माइनस 11, 2 प्लस कुछ गलत नहीं कर दिया हो, 3 माइनस 11, 7 2 14, और ठीक है मेरे हिसाब से तो सही जा रहा हूँ, चलो चेक कर लेते। 3 माइनस 14 11 अपॉन 23, मोड है तो पॉजिटिव ही लिखूंगा। तो देखो tan थीटा क्या आया 11 अपॉन 23, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 11 अपॉन 23। ये हमारा आंसर हो गया। एंगल, लेकिन एंगल भी दो निकलेंगे भाई, लाइन से ऐसे कट कर रही है तो एक एंगल अगर थीटा ये निकला है तो ये वाला क्या होगा पाई माइनस थीटा। तो द नेक्स्ट एंगल इज, और वी कैन से पाई माइनस tan इनवर्स 11 अपॉन 23, क्योंकि अगला एंगल क्या होगा पाई माइनस थीटा। तो वी गॉट टू आंसर्स, वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस वन। ओके, नोट डाउन। अगर वो पूछ लेता ना एक्यूट एंगल बताओ तब तो सिर्फ यही आंसर होता, बट उसने एंगल पूछा है तो ये और ये दोनों लिखते, क्योंकि पता नहीं कौन सा एक्यूट बन जाए कौन सा ऑब्ट्यूस बन जाए। अगर ये वैल्यू वैसे तो नेगेटिव आती तभी ऑब्ट्यूस होता, बट अगर ये वैल्यू एक्यूट ऑब्ट्यूस बना रही होती तो ये एंगल एक्यूट बन जाता, और अगर ये एक्यूट है तो ये एंगल ऑब्ट्यूस है। और अगर दोनों ही 90 डिग्री होते तो m1 इंटू m2 माइनस 1 होता, जो ऐसा नहीं है। ठीक है, नोट डाउन।